हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कसे काय करो हाल है कराची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग क्या मोना जो मनक्कम खम्मा गणियोकम केमते अच्छंते की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस छोटे से वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि कर्क राशि वालों के लिए 2025 के पहले महीने यानी कि फर्स्ट मंथ जनवरी कैसा रहने वाला है इस विषय पर चर्चा करेंगे। बोर्ड आपको दिखाई दे रही होगी सामने, जिसमें 4 ग्रहों की स्थिति है। सूर्य है, मंगल है, बुध है और शुक्र है। आपका सूर्य मंगल बुध त्रिग्राही योग बना रहा है कुंडली के छठे भाव में। दूसरे भाव में सूर्य मंगल है और फिर छठे भाव में यानी कि 14 तारीख से पहले तक सूर्य है और 14 जनवरी के बाद सूर्य मकर राशि में कुंडली के सप्तम भाव में चले जाएंगे। मंगल 16 तारीख से पहले तक छठे भाव में है, 16 तारीख के बाद कुंडली के सप्तम भाव में चले जाएंगे और शुक्र देवता 28 दिसंबर के बाद ही कुंडली के 12वें भाव में आ जाएंगे। इन सब का क्या परिणाम होगा, आपको क्या मिलेगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। लेकिन आप में से जो लोग मुझसे ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं उनके लिए सामने नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर में मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त करें कि कैसे आप मुझसे मिल सकते हैं। और इससे मिलने वाले लोगों के लिए दिल्ली में हमारा ऑफिस खुल गया है, आप यहाँ पर आकर के आसानी से मुझसे मिल सकते हो। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले चर्चा सूर्य से ही शुरू करेंगे। जो सूर्य कुंडली के छठे भाव में यानी कि दूसरे भाव का मालिक छठे भाव में आ गया, अर्थात सूर्य जो है सो 14 जनवरी तक कुंडली के छठे भाव में रहेंगे। यानी कि आपको अगर किसी ने टच करने की कोशिश की, कोई दुश्मन अगर आपको परेशान करने की कोशिश करेगा तो उसकी खैर नहीं। कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वही बात इस समय में सूर्य आपके कुंडली के छठे भाव में बैठ करके दुश्मनों का नाश करना चाह रहा है। उसकी ये इच्छा है कि कोई भी दुश्मन अगर आपसे टकराने की कोशिश करेगा तो वो उसका सर्वनाश कर दे, वो उसको दज्जी दज्जी उड़ा के समाप्त कर दे वो उसको। देवी और सज्जनों, कुंडली के छठे भाव में सूर्य के बैठने के कारण आप एक चीज और अनुभव करेंगे। क्या अनुभव करेंगे कि किसी भी प्रकार की हेल्थ व इशू थी, रोग था जो आपको परेशान कर रहा था, इस समय में जनवरी आते ही वो रोग धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। यानी कि रोग का भी सूर्यदेव 14 जनवरी तक नाश करेंगे। कुंडली के छठे भाव में सूर्य के बैठने के कारण अगर आप कुछ अपने मामा से फायदा लेना चाह रहे थे, जो आपकी माता जी की भाई साहब हैं, उनसे अगर कुछ लाभ लेना चाहते हो तो इस समय में उनको कॉल करके आप जरूर बात करें, उनसे आप जरूर फायदा लें, आपके लिए निश्चित तौर पर में बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, जो भी कर्क राशि के लोग हैं उनको एक रत्न के बारे में मैं बताना चाहता हूं। वो रत्न मोती है, आपका जीवन रत्न है, आपका राशि रत्न है। अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, जन्म तारीख जन्म समय, तो आप मोती धारण करें। आपके जीवन की ज्यादातर परेशानियों को वो मोती दूर कर देगा। और आप अगर मोती धारण करना चाहते हो, वो भी सिद्ध किया हुआ अंगूठी बना करके अभिमंत्रित अगर लेना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो। मात्र 5000 में आपके लिए वो मैं उपलब्ध करवा दूंगा, बिल्कुल ओरिजिनल। देवी और सज्जनों, कुंडली के छठे भाव में सूर्यदेव विराजमान है, इसलिए ऐसा भी है कि अगर कोई केस मुकदमा चल रहा है, किसी प्रकार का केस मुकदमा अगर आपके साथ चल रहा है, किसी प्रकार की अगर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा झंझट कुछ चल रहा है, केस मुकदमा की स्थिति अगर सामने है, तो आप ये यकीन मानो कि ये सूर्य उस दुश्मन का नाश करने की कोशिश करेगा। यानी कि आपको केस मुकदमा से भी सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश इस सूर्य की रहेगी। सूर्य का यहां बैठना आपके कुंडली के छठे भाव में यह भी दर्शाता है कि आपके ऊपर में कुछ हल्का फुल्का अपयश लगाया जा सकता है, आपके ऊपर में कुछ कलंक लगाए जा सकते हैं। कुछ लोग आपके इमेज को खराब करने की 14 जनवरी से पहले कोशिश कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों,
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये छठा भाव जो है शोक और दुख का भी होता है। तो ये जो सूर्य है आपके शोक और दुख का भी नाश करेंगे, आपको शोक और दुख से सुरक्षित रखने का, बचाने का प्रयास करेंगे। 14 जनवरी के बाद जब ये सूर्य कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएंगे मकर राशि में, जो आपको दिख रहा होगा, तो मकर संक्रांति भी होगी उस दिन। और कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य के आने के कारण बैंक बैलेंस का मालिक, धन दौलत का मालिक सप्तम भाव में आ गया। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है देवी और सज्जनों कि सातवें भाव में बैठा हुआ ये सूर्य आपको जीवन साथी के सपोर्ट से 14 तारीख के बाद बैंक बैलेंस में वृद्धि करना शुरू कर देगा। आपके पैसे बढ़ने लगेंगे, आपके पास में ज्यादा से ज्यादा माल पानी जो है सो आने लगेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य 14 तारीख के बाद आ गया। इसका अर्थ यह हुआ कि जीवन साथी का आपके परिवार में एक विशेष योगदान रहेगा। परिवार के लोगों के साथ अच्छा खासा उनकी ट्यूनिंग बैठेगी। देवी और सज्जनों, कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य आ गया। इसका अर्थ यह हुआ कि 14 तारीख के बाद आपके दैनिक रोजगार व्यवसाय में भी वृद्धि के विशेष योग निश्चित तौर पर में बनेगी, यानी कि अच्छा रहेगा। सूर्य आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी साबित होगा, ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, सूर्य के बाद अब चर्चा करेंगे किसकी? मंगल की। मंगल देवता 16 तारीख से पहले आपके कुंडली के छठे भाव में है, पंचम भाव और दसम भाव के मालिक होकर के, यानी कि आपके बच्चे और आपके पिता, यानी कि आपके जो गार्जियन है पिताश्री है वो, और आप जिसके गार्जियन है यानी कि आपके बच्चे, इन दोनों को कुछ हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। कुछ तबीयत वगैरह इन दोनों की खराब हो सकती है, ऐसे योग है इस समय में। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपके संतान को और आपके पिता को दुश्मन भी कुछ परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपके प्रभाव से, आपके कुंडली का जो पॉजिटिव प्रभाव है, इससे वो सूर्य उस दोनों दुश्मनों का विध्वंस करने की कोशिश करेगा। उसकी ये कोशिश रहेगी कि वो आपका बाल भी बाका ना कर पाए। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंगल का यहां पर मैं बैठना ये भी दर्शा रहा है कि अगर आपके पिताजी किसी नौकरी में हैं, जॉब में हैं, तो थोड़ा सा उनको परेशानी आ सकती है। आपके बच्चे अगर नौकरी में हैं, जॉब में हैं, तो थोड़ा सा उनको भी परेशानी आ सकती है। 16 तारीख के बाद जब मंगल उच्च के होकर के कुंडली के सप्तम भाव में मकर राशि में चले जाएंगे, तो क्या होगा? सप्तम भाव में मकर राशि में जाने के बाद रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। ऐसे सभी कर्क राशि के लोग जो पुलिस, सेना, फौज अथवा मेडिकल फील्ड में है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से संबंधित काम है, उनका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। चमत्कारिक तौर पर बदलाव आप में देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया बदलाव देखने को मिलेगा और बहुत ही कमाल का बदलाव होगा, और बहुत आप देखेंगे कि आपके ग्रोथ बढ़ते चले जा रहे हैं। 16 तारीख के बाद आपको बात बात पर में शाबाशी दी जा रही है, ऐसा आपको एहसास होगा। कर्क राशि वाले, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मंगल देवता सप्तम भाव में आ गए हैं, यानी कि आपके बच्चे और आपके पिता दोनों फिर से सुरक्षित हो जाएंगे। आपके बच्चों को आपके जीवन साथी से बहुत लगाव हो जाएगा। आपके पिताजी को भी आपके जीवन साथी के प्रति प्रेम, आभार ये प्रकट करेंगे, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। मंगल के बाद बुध की बात कर लेते हैं, जो बुध कुंडली के छठे भाव में 4 जनवरी से आ रहा है और कुंडली के तीसरे भाव का और 12वें भाव का मालिक है। यानी कि छोटे भाई बहन के साथ कुछ वाद विवाद, टेंशन, तनाव के योग बनने के योग हैं। आपको अपने पराक्रम का प्रयोग दुश्मनों को परास्त करने के लिए बार बार कह रहा हूं, करना ही पड़ेगा। बुध के बाद शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र कुंडली के अष्टम भाव में है, यानी कि माता जी का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि माता जी के ऊपर में कुछ संकट शुक्र के कारण दिखाई दे रहा है। शुक्र माता जी के जिंदगी का विशेष ख्याल रखना है। माता जी को थोड़ा सा 28 दिसंबर के बाद ही विशेष सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। आपके सुख में कुछ कमी ये शुक्र लाने का प्रयास 28 दिसंबर के बाद कर सकता है, तो थोड़ा सा सावधान है।
अब बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स पर में, जैसे कि आपके नौकरी के मामले में। नौकरी के मामले में अगर बात करूं तो 14 जनवरी तक थोड़ा सा नौकरी में परेशानी है। 14 जनवरी के बाद फिर आपके नौकरी अच्छे चलने लगेंगे। बात करूं बिजनेस की, तो बिजनेस के मामले में बुध जो है सो छठे भाव में बैठा हुआ है 4 जनवरी के बाद से ही, तो बिजनेस के मामले में थोड़ा सा उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो आधा जनवरी के बाद यानी कि 14-15 तारीख के बाद आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलने लगेगा। उससे पहले थोड़ी सी परेशानी है। बात करें आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, तो आपको कहीं पर में किसी के साथ इस समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा और आगे और दूसरा रूप ले सकता है। बात करें आपके लिए, आपके प्रेम प्रसंग की, तो प्रेम प्रसंग के मामले में 16 तारीख से पहले थोड़ा सा समय खराब है, लेकिन 16 तारीख के बाद प्रेम प्रसंग के मामले में आपका समय बहुत अच्छा है। बात करें आपके कैरियर के मामले में, तो कैरियर का ग्राफ भी इस महीना में बहुत अच्छा रहेगा। बात करें बच्चों के साथ संबंध, माता पिता के साथ संबंध, पारिवारिक संबंध के बारे में, तो वो भी आपका अच्छा। तो देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए जनवरी 2025 की यही थी कहानी, जिसमें हमने बड़ा संक्षिप्त में आपको सब कुछ बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।